बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 13 में करा रही हूँ। 12 तक हमने कर लिया है और जो बुक मैं फॉलो करती हूँ वो ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा है, इन्होंने हमसे ये कहा है कि एक फेमस रोटी पराठा शॉप है, वहाँ पर क्या है, फॉर एवरी 2 पीपल हु ऑर्डर एग पराठा देयर आर 5 पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा। इस क्वेश्चन नंबर 13 के 3 पार्ट्स हैं और इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए आपने अपने माइंड में अपने माइंड को सेट कर लेना है इस बात पर कि इस ये जो इन्होंने पॉइंट बताया है, फॉर एवरी 2 पीपल हु ऑर्डर एग पराठा, 2 पीपल हु ऑर्डर एग पराठा देयर आर 5 पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा। ये इस चीज़ को आप अपने जहन में रखेंगे जब भी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी 2 लोग जो हैं वो एग पराठा का ऑर्डर करते हैं इस शॉप में, तो ये बात ज़हन में रखें कि 5 पीपल जो हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं प्लेन पराठा का। तो ये कह सकते हैं कि 2:5 का रेशियो यहाँ पे होगा। अब पार्ट ए में क्या कह रहे हैं, ये बात तो आप बस बिल्कुल अपने ज़हन में रखें इस बात को कि वही जो मैंने कहा है कि इस स्टेटमेंट को अगर आप ज़हन में रखेंगे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। पार्ट ए में क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि अगर इफ़ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा, हाउ मैनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा। अब इन्होंने नंबर ऑफ़ पीपल हमें नहीं बताए, इन्होंने हमें क्या बताया है, इन्होंने हमें एक बात तो बता दी, एक कंडीशन हमें बता दी है कि इफ़ 2 पीपल हु ऑर्डर एग पराठा देन द 5 पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा। तो अब क्वेश्चन ये करा कि अगर ए पीपल जो हैं वो एग पराठा ऑर्डर करते हैं, तो ये बताइए कि कितने जो हैं वो प्लेन पराठा को ऑर्डर करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर 2 एग पराठा, ये बात तो हमें पता है, 2 एग पराठा वी हैव 5 प्लेन पराठा। ये तो हमें गिवन है। अब अगर मैं कहती हूँ कि कोई एक है, इधर तो 2 पीपल्स की बात करी है, लेकिन अगर ये कहते हैं कि अगर एक एग पराठे का ऑर्डर देता है तो क्या होगा। फॉर 1 एग पराठा वी हैव 5/2 प्लेन पराठा। इधर यूनिटरी मेथड को हम फॉलो करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें कोई भी कंडीशन दी जाती है कि अगर इसको देखते हैं 2 एग पराठा पर हमें 5 प्लेन पराठा का हमको कॉम्बिनेशन पता है, तो इसी तरह अगर हमसे ये कहा जाए कि 1 एग पराठा पर कितना होगा, तो 5/2 प्लेन पराठा। इधर मैंने यूनिटरी मेथड को फॉलो किया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे ये किया है इफ़ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा हाउ मैनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा। तो बिल्कुल उसी तरह हम कह सकते हैं फॉर 1 की जगह मैंने लिख दिया ए पीपल, फॉर ए एग पराठा वी हैव 5/2 इंटू ए प्लेन पराठा, और यही मेरा आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अब इसके पार्ट बी में हमसे क्या कह रहे हैं, आपने अभी भी वही रेशो याद रखना है। जैसे अगर 2 पीपल जो हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं एग पराठा को, तो 5 पीपल जो हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं प्लेन पराठा को। 2:5 का रेशो आपने याद रखना है। अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में ये हमसे क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में ये हमसे कह रहे हैं इफ़ बी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा हाउ मैनी पीपल ऑर्डर एग पराठा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पार्ट ए में कहा था कि अगर इफ़ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा हाउ मैनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा, तो इन्होंने थोड़ा सा उसे चेंज कर दिया। इन्होंने कहा इफ़ बी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा, अब प्लेन पराठा की बात करिए और बी पीपल ने और कहा है कि हाउ मैनी पीपल ऑर्डर एग पराठा। तो बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे पार्ट ए करा था। फॉर 5 प्लेन पराठा, हमारे पास हमें पता था अगर 5 प्लेन पराठा का ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास क्या रेशो है कि
2 जो हैं वो एग पराठा का ऑर्डर कर रहे हैं, ये हमें पता है। इसी तरह मैं कह सकती हूँ कि अगर 1 प्लेन पराठा का ऑर्डर आ रहा है, फिर हमारे पास क्या होगा, 2/5 एग पराठा का रेशो ये आ जाएगा। इधर भी मैं यूनिटरी मेथड को फॉलो कर रही हूँ। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया है, इफ बी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा, तो मैं इधर लिख सकती हूँ इफ बी प्लेन पराठा है, पहले 5 पे हमें 2 का रेशो पता है, अगर 1 प्लेन पराठा है तो 2/5 एग पराठा हो जाएंगे। और क्वेश्चन के मुताबिक इफ बी प्लेन पराठा, वी हैव 2/5 इंटू बी एग पराठा, और यही इसका आंसर है। इसी तरह अब हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, सी पार्ट में इन्होंने हमसे क्या कहा है, ये तो हमें याद रखना है स्टेटमेंट हर दफ़ा की तरह। जैसे ए और बी पार्ट में मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में इस बात को जहन में रखना है, जब भी सॉल्व हो सकता है कि फॉर एवरी 2 पीपल हु ऑर्डर एग पराठा देयर आर 5 पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा। सी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, इफ़ देयर आर अ टोटल ऑफ सी पीपल इन द शॉप में अगर सी पीपल हैं तो क्या बताइए, हाउ मैनी ऑफ देम ऑर्डर एग पराठा। हमें इन्होंने टोटल बता दिया कि कितने हैं इस वक्त लोग शॉप में, इन्होंने बताया कि सी पीपल हैं शॉप के अंदर, और हमें ये भी पता है, ये कंडीशन भी हमें जहन में है कि 2 पीपल जो हैं अगर ऑर्डर कर रहे हैं एग पराठा को, तो 5 पीपल जो हैं वो प्लेन पराठा को ऑर्डर करते हैं। ये रेशो हमारे जहन में है, 2:5 का रेशो। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो एग पराठा को ऑर्डर कर रहे हैं और जो प्लेन पराठा को ऑर्डर कर रहे हैं, 2 एग पराठा के हैं और 5 जो हैं वो प्लेन पराठा के हैं, तो ये जो है मेरे पास टोटल 7 पीपल्स हैं। अभी इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने हमसे कहा है कि अगर सी पीपल हैं, इन दोनों को तो मैं कह सकती हूँ कि ये टोटल 7 है जो कि ऑर्डर कर रहे हैं एग पराठा और प्लेन पराठा वाले। लेकिन अभी इन्होंने कहा अगर टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स जो हैं वो सी हैं, तो ये बताइए एग पराठा को कितना जो है वो ऑर्डर हैं एग पराठा वाले। इफ़ देयर आर टोटल सी पीपल इन द शॉप, कंडीशन इन्होंने हमें बता दी, सी पीपल हैं शॉप के अंदर, तो नंबर ऑफ पीपल जो है वो जो ऑर्डर कर रहे हैं एक पराठा, वो क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर एग पराठा वो क्या हो जाएंगे, 2, ये तो पता है 2/7 इंटू सी। किस तरह, मुझे पता है कि जो ऑर्डर कर रहे हैं उनमें से 2 जो हैं वो एग पराठा के हैं और 5 जो हैं वो प्लेन पराठा के हैं, तो टोटल 7 तो ये हमें पता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि 7 में से 2 जो हैं, जैसे 2 और 5 जो ऑर्डर कर रहे हैं प्लेन पराठा और एग पराठा को, तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो जो ऑर्डर कर रहे हैं वो टोटल हैं 7। अब इन 7 में से मुझे ये बात पता है कि 7 में से 2 जो हैं वो एग पराठा के हैं, 2/7, इसलिए मैंने इधर 2/7 लिखा। अब सी क्यों लिखा है, इन्होंने कहा कि शॉप में जितने लोग हैं वो कितने हैं, वो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो सी हैं, तो नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर एग पराठा इज इक्वल टू 2/7 इंटू सी। अब वो सी कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 14 हो सकता है वो 20 हो, तो सी नंबर ऑफ पीपल इन्होंने हमें कहा है। फर्स्ट इस बात को आप और अच्छी तरह इस तरह समझ सकते हैं, इधर तो इन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ पीपल सी कहा है, लेकिन सपोज़ करें, वैसे क्वेश्चन में ये नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि सपोज़ करें कि ये सी जो है हो सकते हैं नंबर ऑफ़ पीपल अगर 14 ले लें, अगर 14 है नंबर ऑफ़ पीपल और
मुझे ये रेशो पता था कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने एग पराठा और प्लेन पराठा ऑर्डर किया वो 7 होते हैं। 5 + 2 तो 7 होते हैं। और मुझे ये भी पता है जो एग पराठा ऑर्डर करते हैं तो वो 2 हैं। इसीलिए मैंने इधर क्या किया, 2/7 इंटू सी, ये तो मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ़ पीपल से मैंने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज़ करें नंबर ऑफ़ पीपल जो है 14 है, तो ये 14 इधर मैं भेजती हूँ तो ये मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा। सपोज़ करें सी की जगह 14 है, 14 नंबर ऑफ़ पीपल हैं, तो 7 7 2 14, तो 4 आ रहा है। नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो 4 हैं जो एग पराठा को ऑर्डर करते हैं। टोटल किस में से, 14 में से 4 हैं जो एग पराठा को ऑर्डर करते हैं। ये जो है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल जो बताए हैं वो सी है, और सी हमें पता है ये हमने जो फ्रैक्शन बनाया है 2/7, 7 वो हैं जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं एग पराठा प्लस प्लेन पराठा वाले, और 2 जो है मुझे पता है कि 2 एग पराठा के होते हैं, तो 2/7 इंटू सी टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स जो हैं जो शॉप में इस वक्त हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आंसर तो यही है, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।